बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज़ वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी जीन्स की स्टडी करेंगे और इन जीन्स की वजह से किस तरह से वेरिएशंस आती हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यानी कि पेरेंट्स से माँ बाप से बच्चों तक किस तरह से जो है वो जीन्स के ज़रिए से वेरिएशंस होती हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जीन क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें जीन की, तो वो हमारे पास है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें हमारे पास क्या मौजूद होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। यानी वो इंफॉर्मेशन होती है जो वालदैन से किस में मुंतकिल होनी होती है, बच्चों में मुंतकिल होनी होती है। या इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से भी देख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा सीक्वेंस है डीएनए के अंदर दैट स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। यानी डीएनए का वो हिस्सा है जो अमाइनो एसिड्स को तरतीब से जोड़ने की इंफॉर्मेशन जिसमें मौजूद होती है। ठीक है, इस हिस्से में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, यानी जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं उनको तरतीब से जोड़ने की इंफॉर्मेशन महफूज होती है इसके अंदर। ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के अंदर। और वो इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर होती है? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन लीनियर ऑर्डर ऑफ बेसिस। लीनियर ऑर्डर ऑफ बेसिस की फॉर्म में, लीनियर जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे हमारे पास 4 जो है वो सीक्वेंसेस होती हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। क्या होती है? ए एडेनिन, टी थायमिन, सी साइटोसिन एंड जी गुआनिन। ये हमारे पास क्या है? लीनियर ऑर्डर ऑफ बेसिस है, जिसमें हमारे पास 4 बेसिस यही सीक्वेंस मौजूद होता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से यानी वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। किसके ज़रिए से होती है? जीन्स के ज़रिए से होती है। और जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 2 चीज़ों के। हमारे पास जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिसेम्बलेंस के और वेरिएशंस के। अब अगर रिसेम्बलेंस किस तरह से होती है? अगर जो कम्बिनेशन हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का या बेसिस का जो कम्बिनेशन पेरेंट्स के अंदर मौजूद है, अगर वही कम्बिनेशन हमारे पास मौजूद है ऑफ स्प्रिंग्स यानी बच्चों के अंदर, तो वो उनमें क्या मौजूद होती है? रिजेम्बलेंस मौजूद होती है। जीन्स इस चीज़ के क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरी चीज़ की बात करें तो वेरिएशंस होती हैं। अगर जो है वो जो पेरेंट्स के अंदर कम्बिनेशंस हैं, ठीक है, वो जो है वो मुख्तलिफ हों, उनमें म्यूटेशंस आ जाएं या चेंज हो जाए, तो उससे क्या शो होती है? बच्चों के अंदर वेरिएशंस शो होती हैं, वैरायटी इसमें आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी जीन्स की, यानी हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी इम्पोर्टेंस है जीन्स की, कि वो रिजेम्बलेंस और वेरिएशन दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर जो कम्बिनेशंस होंगी वो पेरेंट्स जैसी होंगी, तो वो पेरेंट्स के साथ ज़्यादा क्या करेंगे? रिजेम्बलेंस शो करेंगे। लेकिन अगर जो है वो वेरिएशंस होंगी यानी म्यूटेशन हो जाए अगर सीक्वेंस में, तो वो क्या होगी? ऑफ स्प्रिंग्स बिल्कुल क्या होंगे? उनमें वेरिएशंस होंगी, वैरायटी शो होगी। है हमारे पास जीन पेयर, जीन फ्रॉम जीन पेयर। ठीक है, जीन फॉर्म जीन पेयर। अब जो जीन्स मौजूद होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक जो है वो जीन का पेयर या मेंबर यहाँ पे मौजूद है, जो कि वालदैन की तरफ से, दोनों एक माँ की तरफ से है और एक क्या है? बाप की तरफ से है। तो ये हमारे पास क्या है? एक जीन का मेंबर यहाँ पे मौजूद होगा और एक यहाँ पे मौजूद होगा, तो ये क्या होंगे? जीन पेयर कहलाएंगे। लोकस की बात करें तो वो पोजीशन होती है क्रोमोसोम के ऊपर, ये क्रोमोसोम है उसके ऊपर वो पोजीशन जहाँ पे एक जीन आके अटैच होता है, जहाँ पे जीन मौजूद होता है, उस पोजीशन को क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास अलील। जो अलील क्या होती है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, जीन की ही शक्ल होती है। जीन या जीन पेयर में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन मौजूद है वो आर है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे पे मौजूद है वो भी आर है, लेकिन क्या है? स्मॉल आर है, और ये क्या है? कैपिटल आर है। तो इस तरह से जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगी जीन की या पार्टनर जो होगा, उसे क्या कहेंगे?
अलील कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है होमोजाइगस। अगर दोनों जो अलील हैं जीन्स के ऊपर, ठीक है, अगर जो दोनों अलील हैं वो सेम हो, यानी ये यहाँ पे भी कैपिटल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर, तो वो क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे, यानी एक जैसे होंगे, ठीक है। दोनों अलील क्या हो, जीन के ऊपर मौजूद जो दोनों अलील हैं वो क्या हो, एक जैसे हों, तो वो होमोजाइगस कंडीशन होगी। और अगर ये दोनों अलील जीन के ऊपर जो प्रेजेंट हैं डिफरेंट हों, यानी जैसे यहाँ कैपिटल आर है, तो ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास, कुछ टर्म्स थी जिनको जो है वो जिनका समझना बहुत ज़रूरी है, वो हमें नेक्स्ट जो है वो चैप्टर्स में डिस्कस होंगी, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।